किसी नगर में कौशिक नाम का एक क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण धर्मपरायण जरूर था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। उसे कोढ़ की बीमारी भी थी। उसका जीवन पूरी तरह से नर्क बन चुका था। लेकिन उस ब्राह्मण के वर्तमान जीवन में पिछले जन्मों का एक बहुत बड़ा पुण्य काम कर रहा था, और इन्हीं के चलते उसे एक अद्भुत स्त्री पत्नी के रूप में मिली थी। वो एक सदाचारी महिला थी जिसका नाम शांडिली था। शांडिली एक बेहद पतिव्रता नारी और मां भगवती की बहुत बड़ी भक्त थी। अपने पति के क्रोधी, कटु स्वभाव और कोढ़ से सड़गल जाने के बाद भी वो उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय समझती थी। वो हमेशा उसका ख्याल रखती और उसे कभी कुछ नहीं कहती। हालांकि कौशिक फिर भी कभी उसके गुणों की प्रशंसा नहीं करता था। एक रात शांडिली अपने पति को कंधे पर लादकर कहीं लेकर जा रही थी। इतने भार को उठाने में उसे थोड़ी दिक्कत भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपनी धुन में ही चली जा रही थी। सामने से उसी राह में एक प्रसिद्ध मुनि भी आ रहे थे। अपने मन की उधेड़-बुन में उसे ध्यान नहीं रहा और मांडव्य मुनि को उसके पति के पैरों की हल्की सी ठोकर लग गई। शांडिली ने अपनी गलती के लिए ऋषि से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। वो बोले, हे मूर्ख नारी, तूने मेरा अपमान किया है और इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के वचन सुनकर शांडिली भी क्रोध से भर गई, लेकिन वो खुद को संयत करके बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा है। मैंने या मेरे पति ने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। आप देख ही रहे हैं इनकी हालत। फिर भी आपने बिना कुछ सोचे समझे ही मुझे श्राप दे दिया है। ये आपने सही नहीं किया। अब मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि जब तक मैं न कहूँ तब तक सूर्य ही उदय ना हो। ये सुनकर मांडव्य ऋषि आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन उनका क्रोध अब तक शांत नहीं हुआ था। उन्होंने व्यंग से कहा, तुम क्या इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति को रोक सकती हो? देख लेते हैं, कुछ ही देर में सूरज उदय होने ही वाला है। शांडिली बोली, मैं तपस्विनी हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन मैं देवी भगवती की शरणागत जरूर हूँ। वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी। शांडिली की बात निष्फल भी नहीं रही। सूर्य उदित होने का समय भी आ गया, लेकिन सूर्य उदय नहीं हो सका। ऐसा चमत्कार देखकर मांडव्य ऋषि अचरज से भर उठे। वो सोचने लगे, सूरज की गति को रोकने का सामर्थ्य तो अभी मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन सूर्य कब तक नहीं निकलेगा? मैं भी यहीं रुककर देखता हूँ कि सूरज को ये कब तक रोक कर रख सकती है। लेकिन सूर्य को नहीं निकलना था, सो वो नहीं निकला। उस सुबह से लेकर अगले 10 दिन तक सूर्यदेव नहीं निकले। इस अनोखी घटना से समस्त ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को भी बड़ी चिंता हुई कि अगर सूर्यदेव नहीं निकलेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। कुछ दिन और ऐसा ही रहा तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन वो करें भी तो क्या, ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में वो अनुसुईया जी के पास पहुंचे। अनुसुईया जी उस समय सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनका प्रभाव देवताओं से भी अधिक था। देवताओं ने उनके पास जाकर कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज्यादा योग्य इस संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता शांडिली को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनुसुईया ने देवताओं की विनती मान ली। अनुसुईया इसके बाद शांडिली के पास पहुंची और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताया और साथ ही अपना वचन वापस लेने का अनुरोध किया। लेकिन शांडिली ने कहा कि अगर मैं अपना वचन वापस लेती हूँ तो इन ऋषि के श्राप के चलते मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। इस पर अनुसुईया जी ने कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद मैं उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का वचन देती हूँ।
अनुसुईया जी के वचन सुनकर शांडिली को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति को पूर्ववत करने की अनुमति दे दी। इधर सूर्योदय होने के साथ ही मांडव्य के श्राप के कारण उसका पति मर गया। अनुसुईया जी ने तत्काल सूर्य देव का आवाहन करते हुए कहा, मेरे पतिव्रत धर्म में यदि शक्ति है तो इस मृत पुरुष को पुनः जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और 100 वर्ष तक सुखद ग्रह जीवन का आशीर्वाद मिले। मांडव्य ऋषि वहीं उपस्थित होकर ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने इसे अपने अहम का प्रश्न बना लिया और वो बोले, मेरे दिए श्राप को कोई काट नहीं सकता। इसे जीवित करने के प्रयास करना व्यर्थ है और मेरे होते हुए ये आदमी जीवित हो ही नहीं सकता। ये सुनकर शांडिली ने कातर दृष्टि से अनुसुईया जी की तरफ देखा। अनुसुईया जी ने देवी भगवती का स्मरण किया और कहा, माता, मेरे वचन की लाज रखकर मांडव्य का अहंकार चूर करें। इसके बाद अनुसुईया माँ भगवती की स्तुति करने लगी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर साक्षात भगवती वहां प्रकट हो गईं। वो बोली, मैं पूरी परिस्थिति को अच्छे से समझ रही हूँ और इसके अनुसार ही मैं कुछ कहूंगी। इसके बाद उन्होंने कौशिक को नवजीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। इसके बाद मांडव ऋषि को देखकर उन्होंने कहा, एक ऋषि को अहंकार और बदले की भावना शोभा नहीं देती। उसके बाद देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गई और कौशिक स्वस्थ होकर उठ बैठा। अपने श्राप को निष्फल होता देखकर मांडव्य का अहंकार समाप्त हो गया। मांडव्य बोले, आज मैंने अपनी आंखों से 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली है। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास हो जाता है। उनकी कही बात को काटने की हिम्मत परमात्मा खुद भी नहीं कर सकते। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। माता ने भी मांडव्य को क्षमा कर दिया और मांडव्य तप के लिए पर्वतों पर चले गए। साधु होने के लिए अपने अहम को त्यागना बहुत जरूरी है। संन्यास और अहंकार तो विरोधाभासी शब्द है। अगर कोई सच्चा साधु या संत है तो उनमें अहंकार नहीं हो सकता, और यदि किसी में अहंकार है तो वो साधु हो ही नहीं सकता। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।